हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और 3.2 भी हमें जैसे हमने 3.1 की थी उसी तरह करनी है। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जिस तरह हमने 3.1 एक्सरसाइज ग्राफिकली मेथड से की थी, इसके भी क्वेश्चन नंबर 1 को आपने ग्राफिकल मेथड से करना है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th की 10वीं के आपके पास 10 स्टूडेंट है, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जिसने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि वो कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर है, 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए, इस पर्सन के अंदर आपको नंबर ऑफ बॉयज भी निकालने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालनी है, और इस क्वेश्चन को आपको 3.1 की तरह ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है। देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने ले लिए हमने, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल 4 मोर देन द बॉयज। देखिए, x इस y को इधर लेके आए, इक्वल 4, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस में नंबर ऑफ बॉयज, टोटल मिला के कितने हैं, 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम x माइनस वाई इक्वल कितना हमारे पास 4 है, तो y इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो x है वो कितने के इक्वल हो गया, 4 प्लस वाई के। तो हमें x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10 है। अब यहां पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई प्लस में y इक्वल 10, 4 प्लस में 2y इक्वल 10, 2y इक्वल 10 माइनस के 4, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का, 2y इक्वल 6 और y इक्वल 6/2, ये हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए, हमने इक्वेशन 1 ली थी, जो x की वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर 2 में रखी, और जो वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू आई, उस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आपको रखना है। x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 इक्वल 4, और x इक्वल 4 प्लस में 3, x की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, यहां लिखेंगे 100। नंबर ऑफ गर्ल्स x थी, तो हमारी वैल्यू आई 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज y की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके, 10 है। अब इसी क्वेश्चन को आपने किस फॉर्म में करना, ग्राफिकल मेथड में। जो हमने अभी अभी ये क्वेश्चन किया है वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। अब हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रही है, x माइनस वाई इक्वल 4 है,
फ्रॉम इक्वेशन 2, वो कह रही है x प्लस वाई इक्वल 10 है, x इक्वल 4 प्लस में y आ जाएगा और इधर आ जाएगा x इक्वल 10 माइनस वाई आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था, ये हो गया आपका रूट इक्वेशन होगी कि ये मेन इक्वेशन है आपकी, और इन मेन इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, तो x इक्वल आ गया 4 प्लस 0, तो हमारा आंसर कितना हो गया x इक्वल आ गया 4। ऐसे ही y की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो यहाँ पे x इक्वल 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ब्रैकेट्स बॉक्सेज हमें बनाने हैं x और y के। अब यहां पे y की वैल्यू 0 रखी तो x आ गया 4, y की वैल्यू 1 रखी तो x आ गया आपका 5। इस टर्म में भी हम y की वैल्यू 0 या हम ये रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, तो x इक्वल 10 माइनस 0, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू यहां पे आएगी 1, या आप रख लो 2 रख लो, या फिर आप इसको 4 रख लो, आपकी इच्छा है। x इक्वल 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हम बॉक्स डालेंगे x और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10, और y की वैल्यू हमने 4 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू आई 6। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करते वक्त मैंने आपको एक बात समझा रखी है, जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू है दोनों टेबल्स के अंदर वो लेंगे। 10 के बाद आ गया 8, 6, 4, 2 एंड 0, ये -2, -4, -6, -8 और -10। अब इसी तरह आपको x एक्सिस भी निकालना है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ये -2, -4, -6, -8, -10। अब ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, तो हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया। इसके बाद y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहां पे देखिए यहां पे आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारे पास 5 और y की 1, तो इस तरह हमारे पास ये बना। यहां पे हमने पॉइंट लगा लिया और इससे हम लाइन खींचेंगे। लाइन जब हम खींच रहे हैं तो ये हमारी इस तरह आ रही है। इसके बाद हमें सेकंड टेबल पे चलते हैं। सेकंड टेबल में y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6 है, ये पहला पॉइंट आ गया। अब यहां पे देखिए y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 6 है। सॉरी, यहां देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, यहां पे आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 6 है, तो ये देखिए यहां पे आएगा, ये पॉइंट यहां पे आया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब यहां देखिए इस वाली लाइन का नाम क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल 4, और ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल 10। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46। देखिए भाई यहां पे 46 दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें इसमें भी 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है और उसके बाद इसको ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हम यहां लिखेंगे, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में भी बताया था कि जहां पे 2 ऑब्जेक्ट होती है वहां पे क्या लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ
1 pencil and let the cost of 1 pen, पेंसिल हम x लेंगे, पेन हम y लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन मतलब 7y इक्वल 50। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगेन वो कह रहा है कि 7 पेंसिल्स 7x, 5 पेन्स 5y इक्वल 46, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए भाई, पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो ये मैंने किया था, यहां से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि हम आगे 3.3 और 3.4 में ये दोनों मेथड हमने करने हैं, तो यहीं पे सीख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, और यहां पे हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन में एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी एक अल्फाबेट वाली सीरीज एलिमिनेट होगी, यानी कि उसको खत्म करेंगे। अब खत्म कब होगी? जब ये इक्वल में होंगे। अब इक्वल में नहीं है ना, तो यहां देखिए, यहां 7 है, यहां 5 है, इक्वल तो है नहीं, तो इसलिए हम 7 की मल्टीप्लाई ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो ये हो जाएगा 75x, ये 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 35x प्लस 7 की 7 से करेंगे 49y, और 7 की इससे करेंगे 350 हो जाएगा। 5 की इसमें करेंगे 5 3 जा 35x, इसमें 25y, और ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 और 3 23। ये माइनस, देखिए ये प्लस प्लस, तो ऐसे तो प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये वाले साइन काउंट नहीं होंगे, ये वाले करने हैं। 35 में से 35 गए 0, 49 में से 25 गए 24y, और ये 0 2 और 1, और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 120 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड होके ये आपका कट जाएगा 5 पे। ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन, आपने कोई भी किसी भी इक्वेशन में इसको रख लेना है। क्यों भाई? क्योंकि हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जैसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, उससे x की वैल्यू निकालते हैं, फिर वो रखनी पड़ती है इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू आती है उसको रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब एलिमिनेशन में ऐसा नहीं है, एलिमिनेशन में हमने दोनों इक्वेशन ली, तो हम कोई भी किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, और इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू यहां पे कितनी है? 5 है। अब 5x, ये हो गया 35 50, और 5x इक्वल 50 माइनस 35, 5x इक्वल 15, और x इक्वल 15 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास हो गया 3। x और y की वैल्यू, यानी आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है? x है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो i है यहाँ पे 5। और इस तरह हमें इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हैं, और ग्राफिकली में क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस में 7y इक्वल 50, और यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम
इक्वेशन 2 यह आ जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल 46। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 50 माइनस 7y और x इक्वल 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय x नहीं सॉरी यहाँ पे 5 तो इस तरफ यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 46 माइनस 5y x इक्वल 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब जैसे मेन इक्वेशन की बात करें तो हमें इन दो मेन इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू पुट करनी है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, y की वैल्यू कैसे पुट करनी है, y इक्वल 0 पुट कर देंगे। क्यों, देखिए x इक्वल 50 माइनस 7 इंटू 0 5। अब ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 0 बाय 5। कहने का मतलब क्या हो गया भाई, अब ध्यान दो यहां पे हो गया 50 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 10। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, y इक्वल 3 रख रहे हैं। y 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम है ना ये नहीं चाह रहे कोई भी नंबर पॉइंटों में आ जाए, तो x इक्वल 50 माइनस ये तो आएगा भाई 21 डिवाइडेड बाय 5। अब 50 में से आप 21 माइनस करो, ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 5 और 5 से इसको काटोगे 5 5 जा 25.458 जा। इस तरह इसमें हमने दो वैल्यू निकाल ली, एक x और एक y। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 10, y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू आई 5.8। इसमें भी ऐसा ही कुछ ऐसा करना है, y इक्वल 0 रख लेते हैं, तो x इक्वल 46 माइनस 5, ये 0 डिवाइडेड बाय 7 46 बाय 7। अब इसको करेंगे 7 6 जा 42 4 कैरी 47 7 5 जा 35, इतना ही करेंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं 3 रख लेते हैं भाई, x इक्वल 46 माइनस 5 और यहाँ पे 3 रख दी, यह 7 46 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये 1 और ये आ गया भाई 4 में से 1 गए 3 डिवाइडेड बाय 7। अब हम क्या करेंगे 7 4 जा 28, 3 बचा 30, ये आ गया 4.4। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। हाईएस्ट वैल्यू देखिए यहां पे 10 है, तो 10 8 6 4 2 और 0 -2 -4 -6 -8 -10, ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है, ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 और ये 10। यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10। अब यहाँ पे देखिए भाई इसका भी बॉक्स बनाना रह गया, इसका बॉक्स बनाइए। इसका बॉक्स बनाओगे x और y है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आई 6.5 और आपकी y की वैल्यू 3 तो 4.4। अब ध्यान दीजिए पहले वाले बॉक्स की बात करते हैं। पहले वाले बॉक्स में देखिए आप y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10 है, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। इसके बाद सेकंड है y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू कितनी है लगभग 5.8 है, तो 6 के करीब होगी, तो हम यहां से लेंगे इसको। अब इन दोनों लाइनों को हम क्या कर देंगे आपस में मिला देंगे।
हमारी ये कौन सी इक्वेशन होगी, 5x प्लस 7y इक्वल 50 लाइक दिस। अब इसको भी देखिए भाई, अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6.5, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया दूसरी टेबल का, और y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 और ये आया 4.4, तो लगभग यहां पे आ जाएगा। तो अब इसको भी मिला दीजिए, जब इसको मिलाएंगे तो यहां पे इसको क्या लिखोगे, 7x प्लस 5y इक्वल 46। और इस तरह हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं, और इसी क्वेश्चन को आपने ग्राफिकली भी सॉल्व करके निकालना है।